राजकीय उद्योग प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो शिक्षा से लेकर के रोड तक की तमाम चर्चाएं और चैलेंज बात किया। सरकार ने कहा कि जब हमारा सरकार आ जाएगा तो गली से लेकर के शहरों तक, और वहीं देखा जाए तो विद्यालय से ले लीजिए, प्राइमरी से लेकर के डिग्री, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय तक तमाम चर्चाएं हुआ। और सरकार ने अपना हर एक आदेश के तहत माना और वो आदेश देता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी सामने या उस संस्थानों पे वो जाने का, वो रहने का कोई नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अंतर्गत ये बलहीखोर ग्राम सभा है और बलहीखोर में ही राजकीय औद्योगिक या प्रशिक्षण संस्थान एक बनाया गया है काफ़ी दिनों से। और यहाँ ये जो ITI कॉलेज है, ये बच्चे अपना उम्मीद को लेकर के यहाँ आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं उस विद्यालय पर सरलता तरीके से अगर पहुँचूँ तो हम वहाँ शिक्षा ऐसे ग्रहण करूँ कि मेरा नाम रोशन हो, मेरे विद्यालय का नाम रोशन हो। लेकिन वो रोशन करना तो दूर की बात है, लेकिन वह बच्चे थोड़े पानी बरस जाते हैं तो वही बलहीखोर पिच रोड से आगे चलते हुए, और इस विद्यालय, ये वही विद्यालय है जिस विद्यालय का चर्चा मेरे द्वारा हो रहा है, ये वही विद्यालय है। और यहाँ पे बच्चे जो है आते आते कोई बच्चा गिर जाता है, कोई गाड़ी लेकर के गिर जाता है थोड़ी बारिश में, और वो जो रोडें हैं वो जस का तस वैसे बना हुआ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या सरकार की यही नीति है? सरकार को यही करना चाहिए। सरकार की जिले की चयन समिति कहाँ है? मंडल की जिला चयन समिति कहाँ है? वो जो विभागे हैं, उन विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वो कौन अधिकारी देखता है? किसके द्वारा देखा जाता है? ये राजकीय औद्योगिक ये जो प्रशिक्षण संस्थान ये बलहीखोर में है। आज के डेट में यहाँ जो शिक्षक हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे करके आगे बढ़ाते हैं, वो सुकून से इस विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बच्चों की क्या हाल है, बच्चियों का क्या हाल है, यह कौन देखेगा? किसके द्वारा देखा जाएगा? गली गली अगर देखा जाए तो गली मोहल्ले में जो है वो शराब की दुकानें वो लटका दिए जा रहे हैं, और जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसको बंद किए जा रहे हैं। और ऐसे जो विद्यालय है जो झलकता नजर आ रहा है, क्या इस विद्यालय पे, राजकीय विद्यालय पे बच्चों को क्या जाने के लिए वो रास्ता नहीं है? चलने के लिए रास्ता नहीं है? बच्चे पैदल अपने बैग को लेकर के इस विद्यालय तक बड़ी मशक्कत से पहुंचते हैं, और यहाँ आते हैं तो आधा कपड़ा पाइप पे धोते हैं और धुल करके किसी भी तरीके से वो अपना क्लासरूम में बैठ करके वो अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई शिक्षक के द्वारा जानकारी ये मिला कि जो है हम लोग किसी भी तरह से यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये रास्ते की जो व्यवहार है, जो विचार है, जो सरकार की नीति है, वो देख करके बड़ा ही तरस आता है। ऐसे में समाज सेवी एक राधेश्याम मौर्य जी हैं, ये समाज में हैं, काफी दिनों से इनका उठापैठ बना हुआ है, और ये चुनाव के प्रति जब बड़ा जागरूक रखते हैं और चुनाव भी रहते हैं, तो ये अपने बच्चों को जो है एडमिशन कराने के लिए इस विद्यालय पे आए थे। और इनके द्वारा जब इस रास्ते को देखा गया तो इनके द्वारा फोन करके मुझे बुलाया गया। आज इसी विद्यालय पे खड़ा होकर के हम बयान ले रहे हैं, इनकी जानकारी ले रहे हैं, इनका पक्ष ले रहे हैं। इस विद्यालय के जो रास्ते हैं इस पे क्या कहना चाहेंगे, लेकिन इसके पहले जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है इस विद्यालय के बारे में, जिस पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। क्या नाम है सर? नमस्कार, राधेश्याम मौर्य जी। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि मैंने आप लोगों को अवगत कराया, और आप लोग तत्काल इस समस्या के लिए आप आए, और आप लोग आए होंगे तो रास्ते में आप लोग देखे भी होंगे कि मैं अपने बालक का एडमिशन आज कराने आया था। और हम लोग चूँकि 4 व्हीलर गाड़ी से आए थे, और हम लोग के आगे कम से कम 10-15 बच्चे चल रहे थे, कुछ लड़कियाँ भी थी, कई बच्चे रास्ते में गिर भी गए होंगे, और हम लोग उसे देखा नहीं गया है। जब हमने सोचा कि जब हम लोग 4 व्हीलर गाड़ी से नहीं आ पा रहे हैं, और अभी ये हल्की बारिश हुई है,
और हल्की बारिश में जब ये हाल है तो जब ज़्यादा बारिश होती होगी तो यहाँ पे बच्चे नहीं आ पाते होंगे, यहाँ तक अध्यापक नहीं आ पाते होंगे। हम जब यहाँ पे आए तो सबसे पहले मैंने राजकीय औद्योगिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से हमने इस पर चर्चा किया है, स्टाफ से भी चर्चा किया। लोगों ने बताया कि सर हम लोग भी नहीं आ पाते हैं, हम लोग जब ज़्यादा बारिश होती है तो कपड़े निकाल के आना पड़ता है, बहुत दयनीय स्थिति है। तो मुझे ये रहा नहीं गया है, फिर मैंने आप लोगों को सूचना दिया है और मैं इसके लिए इस रास्ते के लिए, इस सड़क के लिए, इस स्कूल के लिए, मैं अपने बच्चे के लिए नहीं, मैं सभी समाज के जितने बच्चे जिनके घर के गार्जियन अपने बच्चों को मेहनत की कमाई करके पैसा इकट्ठा करके सोचते कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, चाहे जहाँ भी जो भी विद्यालय हैं जो भेजते हैं। यहाँ पे ये ITI कॉलेज है जहाँ पे बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं, एक अच्छी व्यवस्था में जाते हैं, उनकी अच्छी सैलरी होती है, उनके घर के जो सपने होते हैं पूरा होते हैं। अगर रास्ते नहीं रहेंगे तो बच्चे निश्चित तौर पे पढ़ने नहीं आ पाएंगे। इस संबंध में मैंने प्रिंसिपल महोदय से अवगत कराया, हमको बताएं, हमने बात किया है। इस संबंध में मैं जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इसकी पत्राचार करूंगा। उनके द्वारा मेरे द्वारा पूछा गया है तो उन्होंने दिया है, उन्होंने दिखाया भी है कि देखिए ये उप जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने ये पेपर दिया हुआ है, उस पर भी उन्होंने मार्क किया हुआ है। फिर उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है, उस पर भी कार्रवाई के लिए मार्क किया गया है। ये दैनिक जागरण का ये पेपर है, इसमें भी निकला हुआ है। ये हिंदुस्तान का पेपर इसमें भी निकला हुआ है। ये अमर उजाला का इसमें भी निकला हुआ है। कई बार स्कूल प्रबंधन द्वारा इसकी सूचना बार बार प्रेस वालों को दी गई है और उच्च अधिकारी ने इस पर आश्वासन भी दिया। माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक बैठक में ये उन्होंने मार्क किया हुआ है कि रास्ते के, इसमें लिखा हुआ है प्रधानाचार्य ITI द्वारा अवगत कराया गया कि ITI निचलोड़ में वहाँ स्थित एक फार्म हाउस है। ITI तक जाने के सड़कें कच्ची हैं, जिसके कारण वर्षा के समय संबंध में उपायुक्त मनरेगा को कच्ची सड़क को खड़ंजा कराने जाने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय जिलाधिकारी के निर्देश दिए जाने के बाद भी अगर ये रास्ता नहीं बना है तो हमें लगता है कि माननीय जिलाधिकारी से बड़ा मनरेगा विभाग है। और उसके बाद भी फिर उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा जी द्वारा एक फिर दूसरी नोटिस जारी की गई थी, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो इसके लिए इस सड़क पे ही बच्चों के साथ बैठ के हम आंदोलन करेंगे। जब तक सड़क नहीं बनाई जाती तब तक इसके लिए आंदोलन होगा। ग्रामीण लोगों की आवश्यकता पड़ी, ग्रामीण लोगों को बुलाया जाएगा। इस मामले को उच्च अधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं इसको तत्काल संज्ञान में लें और इस सड़क को बनवाएं, जिससे आने वाले समय में जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लिए हैं उनका पठन पाठन कार्य सही तरीके से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए सर, क्या नाम है? हाँ नमस्कार सर। ऐसे विषय पर हाँ, माई सेल्फ धनंजय यादव और बाय बर्थ हम भी गोरखपुर से हैं और हमारी भी स्टडी चंडीगढ़ में हुई जी। तो ITI हमने भी किया था और CSC अभी कंप्यूटर साइंस से BTech होल्डर हैं, इंजीनियर हैं जी। और बात करें सर, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था कि हाँ हम जा रहे हैं ITI अपने ब्रदर को मतलब एडमिशन कराने के लिए। लेकिन जब रोड का हमने नक्शा देखा कि रोड का बहुत बुरा हाल है, रोड उस हिसाब से है नहीं कि आप सिंपल तरीके से आ जा सकें। और जैसे हमारे भाई साहब मौर्य जी बता रहे थे, बिल्कुल सच्चाई है ये, क्योंकि एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलर्ट रहेगा तभी बच्चे सुचारू रूप से एजुकेशन ले पाएंगे। जब आवागमन का नहीं बढ़िया रहेगा फिर तो बहुत दिक्कत होगा। हमारे भाई हैं, बहनें हैं जिन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में हाथ रखा है मतलब आगे बढ़ने का, तो गवर्नमेंट को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विशेष रूप से इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और आने जाने में सुचारू रहेगा, जिससे आगे हमारे जो स्टूडेंट हैं कर्मठ बनेंगे और जिससे क्या है भारत का विकास होगा। धन्यवाद सर। देखिए, अभी तो सारी जानकारी आप लोगों ने सुना है और इसी विद्यालय से जो है तमाम बच्चे इंजीनियर से लेकर के कई पोस्टों पर जाएंगे, लेकिन ऐसे जो विद्यालय हैं और रास्ता के बिना जो है वो वीरान पड़े हुए हैं। इस पर अब ज़्यादा ना कहते हुए और मैं कुछ पत्र भी जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था और पेपर में भी ये चीज़ पब्लिश हुआ है और बराबर संपर्क में रहे हैं। इससे फिर हमको दोबारा मिलने के हम लोग प्रयास में हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलने के प्रयास में हैं, जिसके माध्यम से ही कार्य हो सके। ये जिलाधिकारी समीक्षा बैठक में भी इस चीज़ को दर्शाया गया है और उम्मीद है कि बरसात के बाद फिर हम लोग इसमें इस मार्ग के इतना दुर्दांत स्थिति की वजह से बच्चे पूरा भरपूर आ जाते हैं विद्यालय में? नहीं, स्थिति आते तो हैं लेकिन बहुत स्थिति खराब है और
कभी कभी गिर भी जाते हैं। स्टाफ का ही प्रॉब्लम है आने जाने में, और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, यानी कि अभी हल्की बारिश में अगर ये स्थिति रही है इस रास्ते की, तो गंभीर बारिश में क्या होता है? बहुत ही नहीं, आना मुश्किल हो जाता है। समस्याएं हैं। हाँ, बहुत समस्या, एक तो जंगल के किनारे विद्यालय बना है, हाँ। दूसरे आवागमन का रास्ता बहुत खराब है। बहुत खराब है। सर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निचलौल, जो जनपद महाराजगंज में निचलौल क्षेत्र में यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, इस संस्थान में बच्चों को आने जाने के लिए जो मार्ग है उसकी दुर्दांत स्थिति के विषय में सर जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है जी, यहाँ के प्रिंसिपल हैं आप? जी हाँ। जी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल हैं आप। यहाँ पे आने जाने वाले बच्चों के और मार्ग के विषय में आप बताइए। ये ITI यहाँ पर 2018 से चल रही है जी, और मार्ग की स्थिति शुरू से ही ठीक नहीं है, और इससे हमसे पहले हमारे पूर्व प्रधानाचार्य जितने रहे उन्होंने काफ़ी पत्राचार किया और इस विषय में काफ़ी लोगों से मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सुधार